वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिजाइनिंग ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर द गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन। इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा था कि फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं, और इस टॉपिक में हम देखेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन से फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे डिजाइन करते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ अपने रूल्स हैं, एंड लेट अस अंडरस्टैंड कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द रूल्स फॉर डिजाइनिंग फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर द गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन, एंड you will be able to design finite automata for the given regular expression. You will be able to explain equivalence of two finite automata. अगर two finite automata given है तो आप ये देखेंगे कि आप उनकी इक्विवेलेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। दोनों की इनिशियल स्टेट लेंगे, अगर हर एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग दोनों फाइनाइट ऑटोमेटा के फाइनल स्टेट साथ साथ आते हैं तो आप कहेंगे कि ये दोनों इक्विवेलेंट है, अदरवाइज ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। एंड द फोर्थ लर्निंग आउटकम यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन इक्विवेलेंस ऑफ टू रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन से सेम सेट ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेट होती है देन यू कैन से बोथ ऑफ देम आर इक्विवेलेंट। तो रेगुलर एक्सप्रेशन से फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएंगे और दोनों फाइनाइट ऑटोमेटा को चेक करेंगे कि क्या दोनों के दोनों फाइनाइट ऑटोमेटा सेम सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो दोनों के दोनों सेम सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो स्ट्रिंग्स आर एक्सेप्टेड, अदरवाइज नॉट एक्सेप्टेड। तो अगर मैं इस टॉपिक की एग्जामिनेशन में वेटेज की बात करूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑलमोस्ट सभी एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जिन एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिन एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इसको केयरफुली सुनना है, एंड आई होप कि आप नोट्स अपने साथ साथ प्रिपेयर करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि नोट्स ही आपके की पॉइंट्स रहेंगे, जिसको हम पहले कुंजी बोलते थे, वो ही आपकी कुंजी रहेगी। बुक अगर आप ओपन करके देखोगे तो बुक से चीजें आपको उतनी अच्छे से समझ में नहीं आएंगी जितनी आपको इन नोट्स से समझ में आएंगी। अगर मैं इस टॉपिक की अदर टॉपिक से लिंकिंग की बात करूं तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये ऑलमोस्ट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है फॉर स्ट्रिंग मैचिंग। अगर हम दूसरे सब्जेक्ट से इसकी लिंकिंग की बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सब्जेक्ट्स के साथ साथ ये कंपाइलर डिजाइन में भी इसका यूटिलाइजेशन होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं रूल्स फॉर डिजाइनिंग फाइनाइट ऑटोमेटा। रूल्स फॉर डिजाइनिंग फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर द गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन। रूल्स में अगर आप देखेंगे तो कौन कौन से रूल्स आप देखेंगे। देखिए, इसमें आपको मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए कुछ रूल्स बताए थे कि अगर आप किसी सेट से रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट करते हैं तो उसके आपको बेसिकली 3 मेंस रूल फॉलो करने होते हैं। वो 3 रूल्स क्या थे जो मैंने आपको रेगुलर एक्सप्रेशन में बताए थे? उसमें फर्स्ट था यूनियन, और सेकंड मैंने बताया था आपको कॉन्केटिनेशन, और थर्ड मैंने आपको बताया था क्लोजर। इसके सिंबल्स भी मैंने बताए थे, जैसे आपको बताया था कि R अगर एक R1 R2 दो रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उनका यूनियन भी रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। फिर मैंने आपको बताया था कॉन्केटिनेशन में कि उनका कॉन्केटिनेशन भी रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। फिर मैंने R बताया था कि अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है तो R एस्ट्रिक भी क्या होगा, एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। ये 3 की पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे। अब इन 3 टाइप की ही कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन होता है तो ये 3 ऑपरेशन के साथ ही वो बनता है। तो अगर आप उस रेगुलर एक्सप्रेशन को डायग्राम में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो इन 3 रूल्स के कन्वर्जन को आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब कैसे आप इन के करस्पॉन्डिंग फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं, उसको करने से पहले आपको मैं कुछ की पॉइंट्स और बताने जा रहा हूं। किसी ट्रांजिशन डायग्राम को देख के आपको ये पता होना चाहिए कि ये ट्रांजिशन डायग्राम किस टाइप का रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट करेगा। तो द की पॉइंट्स यू नीड टू रिमेंबर, वो कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी पूछ ले जाते हैं, कभी कभी इंटरव्यूज में भी पूछ ले जाते हैं। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है, तो वो उनसे ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। और वो क्वेश्चन क्या है, सपोज करो मैं कहता हूं कि मेरे पास इस टाइप का एक ट्रांजिशन डायग्राम है। अब आप मुझे बताएं कि ये ट्रांजिशन डायग्राम से जो स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है या रेगुलर एक्सप्रेशन इसका क्या होगा। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन आप क्या बताएंगे? देखिए, कुछ इनपुट अप्लाई नहीं कर रहे फिर भी फाइनल स्टेट पे है, तो आप क्या बोलेंगे कि इसका रेगुलर एक्सप्रेशन सर R इज इक्वल टू एप्सिलॉन होगा। दिस इज द फर्स्ट केस। सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट की पॉइंट, अगर मेरे पास ट्रांजिशन डायग्राम इस फॉर्म का है तो इससे किस टाइप का रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट होगा, आप बताइए। तो देखिए, ट्रांजिशन डायग्राम को देख के आपको लग रहा है कि आप इससे कोई स्ट्रिंग प्रोसेस ही नहीं कर सकते, ना तो इससे कोई स्ट्रिंग प्रोसेस होगी ना इससे कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। इसका मतलब इससे जो रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट होगा वो हमेशा क्या होगा, 5। तो
अब आपको फाई और एप्सिलॉन का डिफरेंस इसको देख के पता चल जाना चाहिए, जो मैंने आपको आइडेंटिटीज में भी बताया था। तो आई होप कि अब आपको फाई और एप्सिलॉन का डिफरेंस पता चल गया कि एप्सिलॉन के केस में इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट है, और जबकि फाई क्या बताता है कि उससे किसी टाइप की कोई स्ट्रिंग जनरेट हो ही नहीं सकती, या वो उससे कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट ही नहीं करेगा इस केस में। क्लियर है? ओके, अब देखते हैं थर्ड केस। थर्ड केस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो थर्ड केस क्या है कि सपोज करो ये एक ट्रांजिशन डायग्राम है, ये इनिशियल स्टेट है और ये एक फाइनल स्टेट है। इस पे एक ट्रांजिशन दे रखा है आपने a ऑफ i। तो इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? द रेगुलर एक्सप्रेशन विल बी a ऑफ i। क्लियर? तो ये 3 की पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं, और वाइस वर्सा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रूल्स फॉर डिजाइनिंग फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर द गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन ये गिवन है तो इसका मतलब ये इसका फाइनाइट ऑटोमेटा। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन r इज इक्वल टू 5 गिवन है, इसका मतलब इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा ये होगा। थर्ड, अगर r इज इक्वल टू a ऑफ i है, इट मींस इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन ये होगा। यू नीड टू रिमेंबर दीज 3 की पॉइंट्स। क्लियर? आइए अब देखते हैं, जो हमने 3 रूल्स की बात करी है कि यूनियन, कॉन्केटिनेशन और क्लोजर अगर आपके रेगुलर एक्सप्रेशन में है तो उसको आप फाइनाइट ऑटोमेटा की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट है कैसे आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। द फर्स्ट वन इज यूनियन। तो यूनियन के केस में अगर आपके पास मान लिया R1 R2 दो रेगुलर एक्सप्रेशन है और आप जानते हैं तो उनका यूनियन भी रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, लेकिन अगर आपको उसे ट्रांजिशन डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, यूनियन का मतलब होता है, इसको आप लिख सकते हैं और R इज इक्वल टू R1 यूनियन R2, इसका भी मीनिंग सेम ही है। और यू कैन राइट इट एज, अगर आप देखेंगे कि अगर किसी ट्रांजिशन डायग्राम में 0,1 लिखा हुआ है, उसका ही मतलब क्या होता है, यूनियन से ही होता है। तो इसको ट्रांजिशन डायग्राम में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ट्रांजिशन डायग्राम में जो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा कि मान लिया आपके पास अगर इतना ही पोर्शन है, ये इनिशियल स्टेट है और ये सपोज करो फाइनल स्टेट है। एक डायरेक्शन में आप R1 अप्लाई करेंगे और दूसरी डायरेक्शन में आप R2 अप्लाई करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि ये इनिशियल और फाइनल स्टेट हो, एनी 2 स्टेट्स। आप क्या बात कर रहे हैं, एनी 2 स्टेट्स। ये तो इस केस में तो हमने ये मान लिया कि हमारे पास एक्सप्रेशन ही इतना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास किसी ट्रांजिशन डायग्राम में आता है कि 0+1 है, क्या है, 0+1 है, इसको आपको ट्रांजिशन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। या 0+1 तो आप 0 एक डायरेक्शन में चले जाएं, 1 एक डायरेक्शन में चले जाएं, तो आप इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे देंगे कि सपोज करो आपने इसमें एक डायरेक्शन में अप्लाई किया 0 और दूसरी डायरेक्शन में अप्लाई किया आपने 1। तो इस टाइप में जब सिंगल इनपुट है, दिस ट्रांजिशन डायग्राम इज इक्विवेलेंट टू दिस ट्रांजिशन डायग्राम, कि आप इसे 0,1 और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। दिस इज वन एग्जाम्पल। अनदर एग्जाम्पल विच यू कैन टेक, अनदर एग्जाम्पल, सपोज करो यहां पे गिवन है कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन है 0,0+1,1, इसको आपको एक्सप्लेन करना है या रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए, तो जैसे मैंने ऊपर वाला कॉन्सेप्ट बताया है, ये इनिशियल स्टेट है, एक डायरेक्शन में आप अप्लाई करेंगे 0,0 और दूसरी डायरेक्शन में आप अप्लाई करेंगे 1,1। फिर इसका फर्दर एक्सपेंशन करेंगे। फर्दर एक्सपेंशन में अब अभी मैंने आपको आगे वाला रूल नहीं बताया है कि फर्दर एक्सपेंशन आप कैसे करेंगे। तो देखिए 0,0 यहाँ पे कॉन्केटिनेशन है, ये तो आप जानते ही हैं, R1 R2 अगर होता है दैट इज डॉट उसके अंदर आ रहा है तो वो कॉन्केटिनेशन होता है। तो आइए सेकेंड रूल देखते हैं, एंड सेकेंड रूल इज बेस्ड ऑन कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन में क्या होगा, R इज इक्वल टू R1 R2, क्या है, R इज इक्वल टू R1 R2। इसको अगर हम ट्रांजिशन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए ऊपर वाले में ये की पॉइंट था जो आपको याद रखना है, बाकी तो एग्जांपल है। इस केस में अगर R इज इक्वल टू R1 R2 है तो आप इसे ट्रांजिशन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। पहले आप R1 अप्लाई करेंगे, R1 भी कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है, फिर अनदर स्टेट पे जाएंगे, फिर R2 अप्लाई करेंगे और इस तरह से आप फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे। हो सकता है ये R1 R2
किन्हीं दो नॉन फाइनल स्टेट के बीच में भी हो, लेकिन मैं यहाँ पे इसको एज ए कंप्लीट रेगुलर एक्सप्रेशन मान के चल रहा हूँ और इससे ये जनरेट हो रहा है। तो कहीं पे अगर इस टाइप का रेगुलर एक्सप्रेशन आता है तो ट्रांजिशन डायग्राम में आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वही मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल को जो मैंने यहाँ पे लिया था इसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। आपने ऊपर यूनियन अप्लाई कर दिया, अब इसी में मुझे यहाँ पे कॉन्केटिनेशन अप्लाई करना है। तो कॉन्केटिनेशन अगर मैं इसमें अप्लाई करता हूं तो आफ्टर अप्लाइंग कॉन्केटिनेशन ये ट्रांजिशन डायग्राम देखो कैसे कन्वर्ट होगा। 0 0 है, इसका मतलब एक और इसके बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेट आएगी, उसमें 0 अप्लाई करेंगे और फिर आप फाइनल स्टेट की डायरेक्शन में जाएंगे अनदर 0 अप्लाई करके। इन द सेम वे आप जैसे अदर डायरेक्शन में 1 के लिए जा रहे हैं तो एक और इंटरमीडिएट स्टेट आएगा, उसमें आप 1 अप्लाई करेंगे फिर अनदर 1 अप्लाई करेंगे। इस तरह से आपने देखा 0 0 प्लस 1 1 के लिए आपने फाइनाइट ऑटोमेटा ड्रॉ कर दिया। क्लियर है? तो ऐसे ही सेम और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, ये तो एक सिंगल एग्जाम्पल था। यू कैन टेक अनदर एग्जाम्पल। सपोज करो यहाँ पे 0 1 1, आपको ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसके लिए आपको फाइनाइट ऑटोमेटा ड्रॉ करना है। तो फाइनाइट ऑटोमेटा अगर आप ड्रॉ करेंगे फिर 0 अप्लाई करेंगे, अगेन आपने 1 अप्लाई किया फिर 1 अप्लाई किया और आप किसी फाइनल स्टेट पे चले गए 0 1 1। इस तरह से ये बेसिकली वर्क करता है। क्योंकि अभी हमने बिगर प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, ये बेसिक ABCD है किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन को फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करने की। तो अभी ABCD में ABC में हमारा C बचा हुआ है, A में हमारा यूनियन आ गया, B में कॉन्केटिनेशन आ गया और C कंपोनेंट जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो थर्ड रूल है, दैट इज क्लोजर। अगर क्लोजर किसी रेगुलर एक्सप्रेशन में आता है तो उसको आप फाइनाइट ऑटोमेटा की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज करो मेरे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है R इज इक्वल टू P एस्ट्रिक, R इज इक्वल टू P एस्ट्रिक। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन ट्रांजिशन डायग्राम। तो देखिए जब भी क्लोजर आएगा, क्लोजर का मतलब होता है सेल्फ लूप, बस अपने दिमाग में लगा दो क्लोजर का मतलब है रेपिटेशन और आइट्रेशन। आपने प्रोग्रामिंग में भी पढ़ा होगा आइट्रेशन, और आइट्रेशन का मतलब क्या होता है लूप। बिल्कुल दिमाग में लगा लो कि जहां भी क्लोजर आ गया इसका मतलब डायग्राम में ये लूप होगा, या अगर इसका रिवर्स कर रहे हैं तो जहां पे लूप है तो वो क्लोजर होगा। तो अगर इस टाइप से कोई रेगुलर एक्सप्रेशन आता है तो आप इस रूल में कैसे उसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा ड्रॉ करेंगे। तो देखिए जिस एक स्टेट पे आप क्या अप्लाई करेंगे, इसका सेल्फ लूप लगाएंगे P का। P में हो सकता है और भी बहुत सारी चीजें हो आगे पीछे। तो इससे पहले एप्सिलॉन आप लगाएंगे, इसके बाद में आप एप्सिलॉन लगाएंगे, और एक स्टेट इससे पहले होगा और एक स्टेट उसके बाद में होगा। अगर मैं मान लूं कि मेरे पास रेगुलर एक्सप्रेशन ही इतना है तो ये इनिशियल स्टेट होगी और ये फाइनल स्टेट होगी। तो दिस इज द थर्ड रूल, यू नीड टू रिमेंबर अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे R इज इक्वल टू 0 एस्ट्रिक, इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन करना है। तो फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टेट पे तो 0 का लूप आ जाएगा, उससे पहले एप्सिलॉन, उसके बाद में एप्सिलॉन और एक स्टेट, मान लीजिए इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है। तो these are the 3 basic rules you need to remember for finding the designing the finite automata for the given regular expression. I hope it is very much clear to all of you. तो अगर ये चीजें आपको क्लियर हैं तो अब हम बड़े बड़ी प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। लेकिन हाँ, तो उसमें जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन से फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएंगे तो उसकी अपनी कुछ, ये तो रूल्स थे, रूल्स आपने अचीव कर लिए हैं। अब आप देखते हैं कि आपने फर्स्ट लर्निंग आउटकम यहाँ पे अचीव कर चुके हो। एक्सप्लेन द रूल्स फॉर डिजाइनिंग ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर द गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये आपने अचीव कर ही लिया अभी। तो चलिए, तो लेट अस हैव ए नॉलेज चेक रिलेटेड टू दिस रूल। ऊपर मैंने आपको की पॉइंट्स पे बताया ही था कि किस डायग्राम से आपको फाई मिलेगा। तो इससे जो रेगुलर एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड होगा वो क्या होगा, फाई। क्लियर?